व्हाट्सअप एवरीवन। हम लोगों ने 12th का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। हम लोग का अकाउंट्स का बैलेंस शीट भी हो गया और इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। तो ये इशू ऑफ शेयर होता क्या है? अब मान लो कोई कंपनी को कैपिटल का ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी अपना शेयर बेच के वो कैपिटल कलेक्ट करेगा। तो ये जो शेयर बेचना होता है इसे ही बोलते हैं शेयर इशू करना। तो जो शेयर इशू होता है वो कैसे होता है? मान लेते हैं कि कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए। अब कंपनी क्या करेगा? इसको 10 लाख रुपया को वो शेयर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? कंपनी करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि हर शेयर का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 10 रुपया करके। तो इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी कितना शेयर इशू करेगा? 1 लाख शेयर इशू करेगा। तो ये शेयर कोई भी तरीके का हो सकता है। हम लोग को पता है कि शेयर दो तरीके का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो कोई भी शेयर कंपनी जब इशू करता है वो प्रोसेस सेम ही होता है। अब प्रोसेस पे आते हैं। कंपनी कैसे ये शेयर्स को इशू करते हैं? कंपनी कभी भी शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, वो एक बार में नहीं लेगा। वन टाइम एक बार में 10 रुपया नहीं लेगा। वो क्या करेगा? इसको वो इंस्टॉलमेंट लेगा। वो क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट पे वो पैसा लेगा। कैसे लेगा? सबसे पहले तो कंपनी बोलेगा कि हम कंपनी का शेयर इशू करने वाले हैं, तो मेरा एप्लीकेशन बनी। तो एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी लेते हैं। अब एप्लीकेशन मनी लेने के बाद कंपनी देखते हैं कि यहाँ पे ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? कंपनी 1 लाख शेयर बेचना चाह रहा था, लेकिन कंपनी को कितना शेयर का एप्लीकेशन मिला? तो अगर 1 लाख में से उसको 80,000 मिलता है तो वो हो गया हम लोग का अंडर सब्सक्रिप्शन। और कंपनी को अगर 1 लाख शेयर में से 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव किया तो वो हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो पहले आ गया हम लोग पैसा, कंपनी पैसा लेता है एप्लीकेशन मनी का। अब दूसरे पे आते हैं। उसके बाद कंपनी पैसा लेता है अलॉटमेंट मनी। उसके बाद एप्लीकेशंस को वो कंपनी अलॉट करते हैं। या तो ओवर होगा तो फिर हो सकता है कि वो प्रोराटा में भी कर सकता है। प्रोराटा बाद में आएंगे। सबसे पहले देखो कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। कंपनी बेचना चाह रहा था 1 लाख, उसको मिला है 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी। तो वो क्या करेगा? 20,000 रिफंड कर देगा। ये हो गया। और एक कर सकता है प्रोराटा, जो कि हम बाद में आएंगे, क्योंकि अभी बोलेंगे तो दिमाग में पूरा खिचड़ी पक जाएगा। उसके बाद मान लो कि 80,000 मिला है, तो कंपनी ठीक है चलो 80,000 ही मिला है, उसको ही हम शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करता है? कॉल करता है। उसके बाद कल करता है कॉल। अब ये जो कॉल है, ये कंपनी 2 कॉल भी कर सकता है, 1 कॉल भी कर सकता है, 3 कॉल भी कर सकता है, कंपनी का जो मन। तो कंपनी यहाँ पे फर्स्ट कॉल करता है और लास्ट मतलब फाइनल कॉल करता है। करके वो पैसा लेता है। जैसे
वो क्या किया, कंपनी ने एप्लीकेशन में वो 2 रुपया लिया, अलॉटमेंट में लिया 3, फर्स्ट कॉल में लिया 2 और फाइनल कॉल में लिया 3। तो हम लोगों का जो भी कॉल है, जो भी हम लोगों का कॉल है, वो कॉल कंपनी ऐसे इंस्टॉलमेंट का थ्रू में वो कॉल कंपनी लेता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग को जानना है कि आईएससी धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। वो लोग एकदम स्क्रूटनाइज करके वो लोग क्वेश्चन करता है। तो हम लोगों का ये तो हम लोग को पता चल गया कि वो लोग एप्लीकेशन के साथ ही वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ले लेता है। उसके बाद जब वो अलॉटमेंट मनी लेता है, शेयर को जब अलॉट करता है, उसके बाद वो कॉल करता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का कॉल मनी है वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर का 25%, याद रखना 25% से वो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं अगर 10 रुपया है इसका फेस वैल्यू, तो 10 रुपीज़ 10, तो इसका 25% होता है हम लोग का 2.5। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये तो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक कॉल हुआ, उसमें से जब सेकेंड कॉल मतलब दूसरा जब हम कॉल करेंगे, उसमें से ड्यूरेशन होना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ। ये वाला बच्चों अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका जर्नल एंट्रीज पे। सबसे पहले क्या होता है हम लोगों का जर्नल एंट्रीज। तो ये जो हम लोगों का इशू ऑफ शेयर है ये टोटली जर्नल एंट्री बेस्ड है। और कभी कभी बोल सकता है कि कोई भी अकाउंट बनाने के लिए या बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, लेकिन बैलेंस शीट ज़्यादातर आता नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें बोले कि प्लेस करने के लिए, तो फिर भी यहाँ पे देख लो। तो जर्नल एंट्रीज़ में मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या आता है, ये जो मैं जर्नल लिखाने जा रहा हूँ, ये जर्नल अच्छे से याद करना, अच्छे से। अभी तो हम समझा रहे हैं, समझो, साथ साथ में मेरे साथ साथ में पढ़ते पढ़ते ही याद कर लो। सबसे पहले जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट शेयर्स, हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, @ डॉट डॉट ईच। अब मैंने क्या बोला था कि ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होता है अलॉटमेंट में, तो हम लोग इसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि जो शेयर का नाम है जैसे इक्विटी शेयर, ये हमेशा पहले लिख लेना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी का मान लेते हैं कि कंपनी 10 रुपया 10 लाख उठा के 1 लाख शेयर 10 रुपया करके उठा के वो कोई प्रोजेक्ट में लगाएगा। तो सबसे पहले तो उसको 1 लाख शेयर में 2 रुपया करके अगर मिलेगा तो 2 लाख तो मिल जाएगा। तो वो भी तो बिजनेस में कोई काम में लगा सकता है। तो वो
शेयर कैपिटल में वो 2 रुपया करके जो एप्लीकेशन मनी था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कभी कभी, तो कंपनी क्या करता है, कंपनी उसको रिफंड कर देता है। एक तो प्रोराटा करता है, वो हम बाद में आएंगे, बार बार बोल रहे हैं वो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा, रिफंड कर देगा। ये हम सीखेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो टू बैंक, क्यों, जब हम लोगों को पैसा मिला था तब मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखो ठीक इसका उल्टा कर दे रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर एग्जाम्पल वो रिसीव किया है 1,20,000, इंटू 10 करेंगे तो कितना रिसीव हुआ है, 12 लाख। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लैक्स। और जो बैंक है, बैंक में कितना रिफंड होगा, हम लोग का 20,000 एक्स्ट्रा तो वो रिसीव किया, इंटू 10 तो वो हो जाएगा हम लोगों का 20,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये वाला है डेबिट, ये वाला, ये दोनों है क्रेडिट। इसको थोड़ा गैप करके लिखना चाहिए, क्रेडिट। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिया। अब इसके बाद आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी, अलॉटमेंट मनी सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 3। क्या होगा हम लोगों का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब हम और एक चीज़ समझते हैं, कंपनी क्या करता है, कभी कभी वो प्रीमियम लेता है। जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा हो गया, अच्छा कंपनी है। विप्रो हो गया, अच्छा कंपनी है। तो वो बोलेगा कि कंपनी बोल रहा है कि अगर आपको मेरा शेयर खरीदना है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग का फेस वैल्यू था 10 रुपया करके, ये हम लोग का 10 रुपया करके था। तो वो क्या करेगा, 10 के साथ 2 रुपया एज अ प्रीमियम लेगा। अब प्रीमियम कंपनी एप्लीकेशन में भी ले सकता है, अलॉटमेंट में भी ले सकता है, कॉल में भी ले सकता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली कंपनी क्या करता है, अलॉटमेंट के साथ ही वो प्रीमियम लेता है। तो अगर कंपनी प्रीमियम लेगा अगर प्रीमियम नहीं लेता तो फिर तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम लेता है, अगर प्रीमियम, सॉरी यहाँ पे अगर कंपनी प्रीमियम लेता है तो क्या होगा, इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital account to securities प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ने प्रीमियम तो लिया, तो अलॉटमेंट मनी में हम लोगों ने कितना बोला था, कितना था हम लोगों का, 3 रुपया। तो इसके साथ अगर प्रीमियम लेता है, इसके साथ अगर प्रीमियम लेता है 2, तो हो जाएगा हम लोगों का अलॉटमेंट मनी टोटल 5। तो सबसे पहले प्रीमियम अगर छोड़ के हम लोग करते हैं तो हम लोगों का होता है 1 लाख इंटू 3, क्योंकि प्रीमियम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसका जितना उसका वैल्यू है अलॉटमेंट में, जितना पैसा वो लेने वाला था सिर्फ वो ही लिए। तो 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 हो जाता है हम लोगों का 3 लाख।
अगर वो प्रीमियम लेता है कंपनी तो 1 लाख इंटू, सॉरी, 2 + 3 कितना होता है? 5। 2 + 3 5, तो वो लेगा ₹5, मतलब 5 lakhs। अब 5 lakhs थोड़ी ना वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा ना, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो वो ₹3 ही उसका फेस, मतलब उसका फेस वैल्यू के हिसाब से ₹10 फेस वैल्यू अगर होगा, तो वो लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम लोग अलॉटमेंट में लेंगे ₹3 करके। तो 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख, और प्रीमियम कितना था? 2 करके, तो ये चल गया हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का काम क्या होता है वो तो हम बाद में आएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का काम क्या होता है वो हम बाद में आएंगे। ये बैलेंस शीट पे जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये कैपिटल में इसका कोई जगह नहीं है। कैपिटल हम लोगों का 3 lakhs ही हुआ है, लेकिन हम लोगों ने पैसा लिया अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ, जो कि है ₹5। अब हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे पैसा। सबसे पहले मैंने शेयर एप्लीकेशन में देखो, हम लोग पहले ही क्या बोले कि हम लोग एप्लीकेशन के साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो हम उसको रिफंड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग शेयर अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का एंट्री करने के बाद हम लोग पैसा रिसीव करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रिसिप्ट का एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 5 लाख। 5 लाख हमने देखो कैपिटल में ट्रांसफ़र किया 3 लाख, लेकिन हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से दिखाया, और बैंक में हम लोगों ने टोटल रिसीव किया 5 lakhs। अब बारी आता है, कोई भी शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट का कुछ शेयर, मान लेते हैं कि मिस्टर ए वो होल्ड कर रहा था 100 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। जो भी शेयर होल्डर जो कुछ भी शेयर होल्ड कर रहा है, तो वो अगर किसी शेयर का पैसा नहीं दिया तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। तो कोई पैसा नहीं दिया तो उसका एंट्री क्या होगा, ये तो समझ गए। अब इसको हटा देते हैं। कोई पैसा नहीं दिया, उसका एंट्री क्या होगा? ये हो गया हम लोग का 4 नंबर एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख, मैंने क्या बोला था? 100 शेयर के ऊपर वो पैसा नहीं दिया, तो हम लोगों ने रिसीव कितना अमाउंट पे हम लोगों ने रिसीव किया? 1 लाख माइनस 100,
कितना होता है? 99,900 शेयर्स इंटू 5, 4,99,500, तो इंटू 5, 4,99,500, कितना शेयर के ऊपर नहीं दिया? 100 इंटू 5, तो 500, और शेयर अलॉटमेंट में हम लोगों का पूरा जाएगा 1,00,000 इंटू 5, जो कि होता है 5,00,000। अब सिमिलरली फर्स्ट कॉल को भी हम लोग सेम करेंगे। क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे हम लोग क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर नहीं दिया तो फिर से वही बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली फाइनल कॉल के लिए भी हम लोग सेम करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब रिसीव करेंगे सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर नहीं दिया तो वही कॉल्स एंड एरियर्स वाला सेम चीज़ आएगा। तो यहाँ पे बोलो कि कहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करो और हमको बताओ कि सर इस जगह में मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैंने जहाँ तक करवाया है ये होता है एकदम बेसिक। इसके बाद ये हो गया हम लोगों का लेवल 1। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लेवल 2 में, जहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे शेयर फॉरफीचर को या फॉरफिटेड शेयर। तो सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री बनाओ। लेवल 2 में हम लोग सीखेंगे शेयर फॉरफीचर। अब ये शेयर फॉरफीचर सर होता क्या है? देखो, जो 1 शेयर होल्डर था जिसने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों का कॉल्स इन एरियर बना था, तो कंपनी क्या करता है, इस शेयर को वो कब्जा कर लेता है। बोलता है कि आपने कॉल्स इन एरियर्स का पैसा नहीं दिया। कंपनी उस शेयर होल्डर को नोटिस भी भेजता है, तब भी अगर वो शेयर होल्डर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है या वो कुछ भी नहीं बोलता कंपनी को, तब कंपनी वो शेयर को फॉरफिट कर लेता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो कॉल्स इन एरियर, अगर वो रिस्पॉन्स किया और बोल रहा है कि हम दे देंगे, तो कंपनी बोलेगा आपको कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है, जो कि कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगा 10% पर एनम पे ऊपर। अब आते हैं तो वो लोग क्या करता है, 10% पर एनम वो इंटरेस्ट ले लेता है। अगर वो दिया, अगर वो कुछ फीडबैक ही नहीं किया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लेगा। तो इसका जर्नल क्या होता है? इसका जर्नल होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
calls in arrears account to forfeited share account। तो उसने कितना पैसा नहीं दिया? उसने 100 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया। अब वो उसका फेस वैल्यू कितना था शेयर का? सर फेस वैल्यू तो था सर 10 रुपया करके। ठीक है, तो ये जो हम जो फॉरफीचर जो सिखा रहे हैं ये विदाउट प्रीमियम, मैंने वहाँ पे भी दिखाया था। अगर प्रीमियम में पैसा लेता है तो वो कैसा जर्नल एंट्री बनता है, और अगर विदाउट प्रीमियम होता है तो वो कैसा जर्नल एंट्री बनता है। ठीक है, ये विदाउट प्रीमियम। अब सर उसने कितना पैसा नहीं दिया, तो देखो अगर वो कहाँ से पैसा देना बंद किया, वो बंद किया अलॉटमेंट से, सिर्फ वो एप्लीकेशन का पैसा दिया। तो एप्लीकेशन में हम लोगों का था 2 और अलॉटमेंट में था 3। फर्स्ट कॉल में था हम लोगों का 2 और फाइनल कॉल में था 3। तो ये तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे। उसने कितना पैसा नहीं दिया? 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो उसने 100 शेयर्स के ऊपर 8 रुपया नहीं दिया। तो सर हम कितना फॉरफिट करेंगे? अरे फॉरफिट करेंगे ना, उसने एप्लीकेशन मनी तो दिया है तो 2 कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हो गया डेबिट पे 1000, यहाँ पे हो गया कॉल्स इन एरियर 800, और हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया 200 का शेयर, मतलब ₹200। 100 शेयर फॉरफिट किए जिसका वैल्यू था ₹2 करके। अब सर ये तो समझ में आया कि अगर प्रीमियम के साथ वो अगर नहीं है प्रीमियम वहाँ पे इंक्लूड, तो हम क्या करेंगे? अगर सर विथ प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे? सिंपल है, हमने क्या किया था? प्रीमियम को क्रेडिट किया था ना। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो प्रीमियम को क्रेडिट किया था तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। चलो करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो मैंने क्या बोला था? शेयर कैपिटल का तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, 100 × 10 जो कि डेबिट होकर बैठा है हो जाएगा 1000। उसने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि अलॉटमेंट के साथ लेने वाला था कंपनी, उसने तो वो पैसा भी तो नहीं दिया। तो 100 शेयर के ऊपर वो प्रीमियम 2 रुपये करके था, वो भी वो नहीं दिया, 200 रुपये। अब कॉल्स इन एरियर्स क्या करना है? 100 × 5, सॉरी 100 × वहाँ पे था हम लोगों का अलॉटमेंट का था 3 + प्रीमियम 5। उसके बाद फर्स्ट कॉल में हम लोगों का था 3 और फाइनल कॉल में था 2। तो टोटल देखते हैं कितना होता है, 5 और 3 8 और 10, मतलब 1000। तो 100 शेयर के ऊपर उसने ये पैसा उसने नहीं दिया, इंक्लूडेड प्रीमियम। तो नॉर्मली देखो ना, पहले हम लोगों का जो अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक था वो 8 रुपया हुआ था। अब प्रीमियम 2 रुपया था, इसलिए मैंने जोड़ दिया, उसको 1000 हो गया। अब फॉरफिट कितना करेंगे? सेम ही अमाउंट करेंगे, उसने जितना पैसे का दिया है एप्लीकेशन का 2 रुपया, तो कर देते हैं 200। हम लोग का डेबिट क्रेडिट भी मिल गया, देखो विदाउट प्रीमियम और विथ प्रीमियम। अब कंपनी क्या करेगा? अब कंपनी बोलेगा मैंने तो फॉरफिट तो मैंने कर लिया,
ये जो 100 शेयर्स है इसको हम यूं ही रहने देंगे ना, इसको क्या करता है कंपनी, फिर से री इशू करता है। तो अब चले आते हैं री इशू पे। तो री इशू क्या होता है, जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उसी शेयर को कंपनी फिर से इशू करेगा। तो 2 बार इशू हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं री इशू करना। तो री इशू करने का जनरल क्या होता है, फिर से वही। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देख लो, ये जो री इशू होता है ये हम लोगों का 3 तरीके से हो सकता है। कैसे, एक तो हो सकता है एट पार, और एट अ प्रीमियम, और एट अ डिस्काउंट। एट पार मतलब 10 का जो फेस वैल्यू है उसको हम 10 में ही इशू कर रहे हैं। और दूसरा होता है प्रीमियम, 10 का शेयर उसके साथ फिर से प्रीमियम लेंगे, जो मैंने पहले करवाया था वैसे ही प्रीमियम लेंगे। और एक हो गया हम लोगों का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मतलब 10 रुपये का तो शेयर है, इसको हम ले रहे हैं इसका 8 रुपया करके। चलो, तो जब हम लोग रीइशू करेंगे जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि है हम लोगों का एट पार। तो 100 शेयर इंटू 10 हो गया हम लोगों का 1000। अगर वो एट अ प्रीमियम में करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने क्या बोला था, 2 रुपया प्रीमियम ले रहा है, तो 100 इंटू 10 और 2 कितना होता है, 12, 1200 डेबिट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिया, 100 इंटू 2 मतलब 200, और 100 इंटू 10 शेयर कैपिटल जो कि है 100। अगर वो डिस्काउंट में करता है तो क्या होता है, एट अ डिस्काउंट। यहाँ पे जर्नल होता है बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। अरे सर, आप तो गलत कर रहे हैं, आपने तो वहाँ पे बोला था कि फॉरफीचर, अगर कोई भी शेयर कंपनी कब्जा कर लेता है उस शेयर के ऊपर तो उसे बोला जाता है फॉरफिट करना। कंपनी ने उस शेयर के ऊपर कब्जा कर लिया, तो आप तो री इशू के टाइम भी डिस्काउंट बोल रहे हैं, आप फॉरफिट लिख रहे हैं। अरे बताएंगे, रुको। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में मैंने 100 इंटू 8 किया, हुआ 800। डिस्काउंट मैंने कितना दिया, 100 इंटू 2 जो कि है 200, और यहाँ पे 100 इंटू 10 जो कि है 1000। अब बारी आता है हम लोगों का कि हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र करें। कैपिटल रिजर्व एक तरीके का हम लोगों का गेन होता है। ये क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी शेयर को डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं तो उसका तो एक लॉस बनता है, उस लॉस को हम लोग कवर अप कैसे करें। तो इसलिए देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉरफिट में मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था कितना, 200। तो मुझे बताओ, फॉरफिट में अगर मैंने क्रेडिट किया 200 करके, अच्छा 200 करके अगर हमने क्रेडिट किया तो फॉरफिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 200 और फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 200।
तो मेरा कोई बैलेंस बचता है नहीं। अगर मान लो कि क्रेडिट करते, मतलब मैं डिस्काउंट देता, यहाँ पे मैंने मान लो कि 9 पकड़ लिया, तो यहाँ पे मेरा होता 900, यहाँ पे होता मेरा 100, इसको 1 पकड़ लेते हैं, तो फिर मेरा बैलेंस बचता 100। तो यहाँ पे बैलेंस आता 100, यहाँ पे बैलेंस आता मेरा 100। तो इसी को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है इसलिए डैश दे देते हैं। अगर कुछ बचता तो फिर जैसे यहाँ पे 100 बचा था तो वहाँ पे हम लोग 100 लिखते हैं। तो मैंने जो शेयर पहली बार इशू किया था, एक शेयर होल्डर जो कि 100 शेयर होल्ड कर रहा था, उसने अलॉटमेंट से पैसा देना बंद कर दिया। तो उस शेयर को री इशू करने में मुझे जो लॉस हुआ है, यहाँ पे 2 रुपये का जो मैंने लॉस हुआ था, 10 रुपये का शेयर था, मैंने उसको 8 रुपये में मैंने उसको बेचा, मतलब री इशू किया। तो 2 रुपये का मेरा लॉस था, जो कि बनता है 100 इंटू 2, 200 मैंने लॉस किया। तो मैंने यहाँ पे देखो जर्नल बनाया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी टू फॉरफिटेड शेयर। तो 200 मैंने उससे पैसा ले लिया था, उस शेयर होल्डर से, जो कि उसने एप्लीकेशन का मनी दिया था सिर्फ, वो मैंने पैसा ले लिया। अब जब री इशू कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा डिस्काउंट में बेच दिए, क्योंकि मेरा कैपिटल में वो चला भी आएगा और हमको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा वो लॉस। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जो पैसा पड़ा हुआ था फॉरफिचर अकाउंट में, उसको मैंने डेबिट कर दिया 200 रुपया। तो मेरा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, नील हो गया। और यहीं पे अगर हम उसको 1 रुपया डिस्काउंट दे के बेचते, जो कि बैंक में घुसता 900 और फॉरफिटेड शेयर में रहता मेरा 100, और मेरा जो बैलेंस फॉरफिचर को एक बार मैंने डेबिट किया और एक बार मैंने क्रेडिट किया, दोनों के बाद मेरा बैलेंस बचता 100। तो वो 100 को मैंने लिख देता, मैं कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफ़र हो जाता। तो बोलो, यहाँ तक किसी का कोई भी प्रॉब्लम? इसको सब अच्छी तरह से कर लो, उसके बाद हम लोग पार्ट बी में घुसेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो, गुड बाय।